कास्टर ने मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। कास्टर बोल रहा हूँ, मादाम रोजी से बात कराओ। कास्टर ने सख्त और सर्द लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रोजी बोल रही हूँ, क्या बात है, क्यों फोन किया है? चंद लम्हों बाद एक निस्वानी, मुतरन्नम और गर्म जोश की आवाज सुनाई दी। तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो या मैं वहां आऊं। मैं इंतजार करते करते सूख गया हूँ। कास्टर ने इंतहाई बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। क्यों, क्या सरामा में तुम्हें कोई लड़की नजर नहीं आई? वहां तो एक से एक मलका हुस्न मौजूद है। इस पर रोजी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। फिर वही बातें, जब तुम्हें मालूम है कि मैं किसे पसंद करता हूँ तो फिर ऐसी फजूल बातें क्यों करती हो? कास्टर ने वसीले लहजे में कहा। ये तुम पर मुझसे मिलने का दौरा सरामा पहुंचकर क्यों पड़ गया है? इससे पहले एक्रीमिया में तो तुम्हें कभी मेरा ख्याल भी नहीं आया होगा। रोजी ने हंसते हुए कहा। उस वक्त मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम कहाँ हो, और अब जबकि मालूम हो गया है और फासला भी ज्यादा नहीं है, तो फिर तुम जानती हो कि मुझ पर क्या गुजर रही होगी। कास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हें तो तुम्हारे बॉस ने इमरान और उसके साथियों की सरगोबी के लिए भेजा है। तुम इसके बजाय दूसरे सिलसिले में पढ़ना चाहते हो? रोजी ने हंसते हुए कहा। उनकी फिक्र ना करो। अव्वल तो उनके यहाँ आने से पहले ही मुझे उनकी आमद की इत्तला मिल जाएगी, और फिर वो यहाँ दूसरा सांस ना ले सकेंगे। और अगर ना भी हुई तो यहाँ मेरे ग्रुप ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। वो यहाँ आने के बाद मेरी नज़रों से नहीं बच सकता, और जैसे ही वो नज़रों में आया दूसरा लम्हा उसे नसीब ही ना होगा। लेकिन अब वो कब आता है, आता भी है या नहीं, इस बारे में मुझे मालूम नहीं। मैं जाहिर है इतना अरसा बेकार बैठकर मक्खियाँ मारने से तो रहा। तुम यहाँ आ जाओ तो भरपूर तफरीह रहेगी, या फिर मुझे अपने पास आने दो। जब मेरी यहाँ ज़रूरत होगी मैं वापस आ जाऊँगा, कास्टर ने जवाब देते हुए कहा। यहाँ तो तुम किसी सूरत भी नहीं आ सकते, ये तो तय है। लेकिन मैं भी ज्यादा अरसा जजीरे से गैर हाजिर नहीं रह सकती, और तुम्हारी आदत मैं जानती हूँ कि तुमने जब तक सरामा में रहना है मुझे वापस नहीं जाने देना, इसलिए सॉरी। रोजी ने कहा। मैं इतना भी अहमक नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो। मुझे मालूम है कि हालात क्या हैं, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि तुम जिस वक्त चाहो वापस जा सकोगी। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, कास्टर ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे वादे का क्या एतबार? रोजी ने बड़े शगुफ्ता लहजे में कहा। मुझ पर एतबार करो रोजी, कास्रा ने कहा। ओके, आ जाती हूँ। अब तुम्हारे जैसे आदमी की दावत भी तो रद्द नहीं की जा सकती, इस बार रोजी ने हंसते हुए कहा, तो कास्रा के चेहरे पर यकलक बेपनाह मुसरत के तासुरात उभर आए। शुक्रिया, बस फौरन आ जाओ, कास्रा ने बड़े बेचैन से लहजे में कहा। फौरन नहीं, 2 घंटे बाद तुमसे मुलाकात होगी। मुझे सरामा आने से पहले यहाँ कुछ खसूसी इंतजामात करने होंगे। तुम कौन से होटल में ठहरे हुए हो? रोजी ने कहा। रास्ते में कमरा नंबर 8, दूसरी मंजिल, कास्टर ने जवाब दिया। ओके, बस तुम इस कमरे में रहना, मैं किसी भी वक्त पहुंच जाऊंगी, रोजी ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। कास्टर ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रखा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। उसने झटके से एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। यस, कास्टर का लहजा बेहद खुश्क था। राफकर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। ओह यस बॉस, मैं कास्टर बोल रहा हूँ, कास्टर ने मोदबाना लहजे में कहा। तैयार हो जाओ कास्टर, अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि इमरान अपने साथियों समेत पाकिस्तान से वेनेजुएला के लिए रवाना हो गया है, और इसके वेनेजुएला जाने से ही जाहिर है कि वहां से सरामा ही पहुंचेगा। वैसे मैंने वेनेजुएला में अपने खास एजेंटों को होशियार कर दिया है, वो वहां इसकी निगरानी करेंगे, और फिर वो जिस तरफ भी गया वो मुझे इत्तला दे देंगे। वैसे मुझे 100% यकीन है कि वो सरामा पहुंचेगा, राफका ने कहा। कब रवानगी हुई है उसकी पाकिस्तान से? कास्टर ने खुश लहजे में पूछा। अभी थोड़ी देर पहले ही फ्लाइट पाकिस्तान से रवाना हुई है, राफका ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर अगर वो वेनेजुएला पहुंचते ही दूसरी परवाज से सरामा आया तब भी कल शाम तक ही पहुंच सकेगा, इससे पहले तो किसी सूरत भी नहीं पहुंच सकता, कास्टर ने कहा। हाँ, लेकिन तुमने पूरी तरह होशियार रहना है, राफका ने कहा। क्या वो असल शक्ल में आ रहा है? कास्टर ने पूछा। वहां से रवानगी के वक्त तो वो असल शक्ल में था। उसके साथ 2 औरतें और 8 मर्द हैं। एक औरत स्विस नजाद है, जबकि दूसरी एशियाई है। मर्दों में से एक एक्रीमियाई सियाह फाम है, जबकि बाकी अफराद एशियाई हैं। लेकिन हो सकता है वेनेजुएला पहुंचकर वो मेकअप करे, या फिर उस शक्ल में ही सरामा पहुंचे, कुछ नहीं कहा जा सकता, राफका ने जवाब देते हुए कहा। आपके एजेंट तो बहरहाल निगरानी कर रहे होंगे, वो जिस मेकअप में भी वेनेजुएला से सरामा के लिए रवाना हो वो आपको बता देंगे, आप मुझे बता दें। इसके बाद जैसे ही ये लोग सरामा पहुंचेंगे इन्हें एयरपोर्ट पर ही गोलियों से उड़ा दिया जाएगा, कास्टर ने तेज लहजे में कहा। ठीक है, मैं बता दूंगा, राफका ने जवाब दिया। आप स्पेशल ट्रांसमीटर पर कॉल करेंगे, क्योंकि अब जब तक ये मिशन मुकम्मल नहीं हो जाता मैं इंतजामात के सिलसिले में मुसलसल हरकत में रहूंगा।
کاسٹر نے پیش بندی کرتے ہوئے کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ روزی شام کو آ رہی ہے اور روزی کے ساتھ اسے نائٹ کلب بھی اٹینڈ کرنے پڑیں گے، اس لیے اس نے اسپیشل ٹرانسمیٹر کی بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، رافکا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور کاسٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ شکر ہے کل شام پہنچے گا یہ عمران، اگر آج پہنچ جاتا تو خواہ بدمزگی ہوتی، کاسٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہوٹل سے باہر پبلک فون بوتھ سے اپنے نمبر 2 جیمز کو فون کرنے جا رہا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ مشن کے سلسلے میں وہ ہمیشہ پبلک فون بوتھ سے ہی کیا کرتا تھا۔